पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप अपने चैनल पीपल पेड़ के माध्यम से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को सुन रहे हैं। अब तक हम आपको इस कथा के 5 भाग सुना चुके हैं। कथा के पिछले भाग में आपने सुना कि राजा इंद्रदुम्न ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस स्थान की खोज करे जहां भगवान नीलमाधव का वास है। इसके बाद मंत्री के भाई विद्यापति जगन्नाथपुरी की खोज पर निकल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विद्यापति की यात्रा कैसी रहने वाली है। अगर आपने अब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के पिछले एपिसोड्स को नहीं सुना तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। भगवान नीलमाधव का जहां निवास था उस स्थान की खोज में मंत्री के भाई विद्यापति निकल जाते हैं। विद्यापति कई दिनों तक यात्रा करते रहे। एक शाम जब ललिमा युक्त सूर्य पश्चिम क्षितिज में डूब रहा था, उस समय वे महानदी नामक नदी के तट पर पहुंचे। नदी शांत थी। विद्यापति उसके स्फूर्तिदायक शीतल जल में स्नान करते तरोताजा हो गए। रात्रि वहां विश्राम करके उन्होंने प्रातः अपनी यात्रा जारी की। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भगवान के दर्शन की उनकी अभिलाषा उत्कष्ट होती जा रही थी। उनके मन में रह रहकर उन भ्रमणकारी साधु के शब्द गूंज रहे थे। भुवनेश्वर की ओर जाते समय विद्यापति के मार्ग में एक सघन जंगल आया। हरी भरी पत्तियों और शाखों की घनी जालियों के बीच से छनकर आती सूर्य की चमचमाती किरणें रंगों का एक मनोहारी ताना बाना बुन रही थी, जिसे देखकर उनका मन मंत्र मुग्ध हो गया। पवित्र तीर्थ स्थल श्री क्षेत्र में प्रवेश करने पर विद्यापति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु को नमन किया। उन्होंने उस पवित्र धरती की मिट्टी को आदर पूर्वक अपने शरीर पर लगाया और नीलगिरी नामक नीले पर्वत की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे जंगल घना होता गया और उससे गुजर पाना अधिकाधिक कठिन होने लगा। विद्यापति बहुत अधिक दुर्बल और थक कर चूर हो चुके थे, इसीलिए वे विश्राम करने के लिए बैठ गए। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि राजा इंद्रदुम्न के दरबार में एक साधु ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां साक्षात नीलमाधव वास करते हैं। विद्यापति उसी क्षेत्र की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। उनके मन में बार बार ऐसा ख्याल आ रहा है कि वह साधु भ्रमणकारी था, लेकिन वो जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो चीजें उन्हें इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है। विद्यापति को नीलांचल पर्वत के घने झुरमुटों के बीच बैठे बैठे दूर से ही कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज की दिशा में मुड़कर देखने पर उन्हें जंगल में काम कर रहे सबरों, जो कि एक आदिवासी जनजाति है, उनका झुंड दिखाई देता है। विद्यापति को देखते ही वे लोग समझ गए कि यह ब्राह्मण बहुत ही लंबी यात्रा करके यहाँ आ रहा है। उनके बुजुर्ग मुखिया विश्वसु ने विद्यापति का अभिवादन किया, जलपान करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। विद्यापति ने दुर्बल स्वर में उत्तर दिया, श्रीमान, मैं सुदूर अवंती प्रदेश से यहाँ केवल एक ही उद्देश्य को लेकर आया हूँ कि मुझे भगवान नीलमाधव के दर्शन करने। कृपया मेरी इस इच्छा को पूरी करने में मेरी सहायता करें। एक भ्रमणकारी साधु ने महाराज इंद्रदुम्न की सभा में पुरुषोत्तम क्षेत्र का रहस्योद्घाटन किया है। महाराज ने भगवान की खोज करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैंने यह शपथ ली है कि जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगा। कृपा कर मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और मेरा मार्गदर्शन करें। एक अनजान ब्राह्मण के मुख से यह वृत्तांत सुनकर पहले तो विश्वसु चिंतित हो गए, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि शीघ्र ही एक राजा, उसके परिजन तथा नौकर चाकर सब नीलांचल आने वाले हैं।
अभी तक सबर जाति के लोग ही भगवान नील माधव की आराधना करते थे, परंतु अब यदि एक समृद्धशाली राजा और उसकी प्रजा यहाँ आ जाएगी तो भगवान और सबरों के बीच होने वाली सीधी, सरल और अतरंग भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। विश्वसु अस्पष्ट रूप से पूरी स्थिति समझ पा रहे थे, परंतु वे एक ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलना चाहते थे। इसीलिए वे कहते हैं कि हे बंधु, सदियों से हम अपने कबीले में एक लोक कथा सुनते आए हैं कि एक दिन एक राजा भगवान नील माधव की आराधना करने के लिए यहाँ आएंगे। मैं समझ सकता हूँ आपका यहाँ आगमन मात्र किसी नश्वर प्राणी की इच्छा नहीं है, अपितु स्वयं परमेश्वर की इच्छा है। आइए, मैं आपको मनोहर रूप वाले भगवान नील माधव के दर्शन के लिए ले चलता हूँ। विश्वसु घने झुरमुटों के बीच से गुजरते हुए विद्यापति को रोहिणी कुंड के तट पर ले गए। विद्यापति ने कुंड के शुद्ध एवं स्वच्छ जल को श्रद्धा पूर्वक अपने सिर पर स्वीकार किया। तभी एक कल्प वृक्ष की ठंडी छांव में खड़े विद्यापति ने पास के ही एक कुंज में भगवान नील माधव को देखा। विद्यापति ने तुरंत ससम्मान झुककर उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और विनाश करते हैं। आप ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हैं और पवित्र गंगा नदी आपके ही चरण कमलों से निकलती है। मैं भव रोग से पीड़ित हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मुझे इस अनंत पीड़ा से मुक्त करें। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपका स्वरूप विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है। आपके इस दिव्य शाश्वत रूप को केवल आपकी कृपा से ही समझा जा सकता है, जो आपकी अविचल विशुद्ध भक्तिमय सेवा से प्राप्त होती है। हे प्रभु, आप समस्त सुखों के भंडार हैं और आपका मंगलमय दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आपकी स्नेहपूर्ण मुस्कान और दृष्टि हृदय के अंतरतम को स्पर्श करती है। आपकी सुंदर देह श्यामल वर्ण से सुशोभित है और आपका विशाल वक्षस्थल श्री लक्ष्मी देवी की नित्य विश्राम स्थली है। हे प्रभु, कृपा करके मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखें। शाम ढलने लगी। भगवान नील माधव का अनेक प्रकार स्तुति गान करने के बाद विद्यापति सबरों की गांव की ओर चल पड़े। वन्य अंचल में बसे उस गांव में विश्वसु के निवास स्थान पर उनका हार्दिक स्वागत सत्कार किया गया और खाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। वनवासियों के यहाँ ऐसे भव्य रात्रि भोज को देखकर चकित विद्यापति ने विश्वसु से पूछा कि उन्हें ऐसे चावल और ऐसे सुस्वादु व्यंजन कहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विद्यापति के सवाल के बाद विश्वसु ने क्या कहा? विश्वसु ने कहा, हे विप्रवर, कदाचित मैं यह रहस्य किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उजागर नहीं करता, परंतु चूंकि आप मेरे अतिथि हैं और राजा के दूत हैं, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्रतिदिन इंद्र, चंद्र और अन्य देवी देवता भगवान नील माधव की आराधना करने के लिए स्वर्ग लोकों से यहाँ उतर कर आते हैं। वे भगवान के सामने गाते हैं, नाचते हैं और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुस्वादु व्यंजनों का भोग लगाते हैं। आपके सामने रखे ये सब व्यंजन भगवान का ही तो प्रसाद है। यह प्रसाद हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और अतीत में किए गए पाप कर्मों के दोष मिटाता है। विद्यापति चकित रह गए। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। वे अपने मेजबान की महानता के विषय में विचार करने लगे। ऐसे संत कितनी कठिनाई से मिलते हैं। ये प्रतिदिन स्वयं भगवान के दर्शन करते हैं और स्वर्ग से आने वाला वह भोजन ग्रहण करते हैं। इस संसार में संभवतः नील पर्वत के इस सबर से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई भक्त है। मुझे अवंती वापस जाने की आवश्यकता क्या है? विद्यापति इसी सोच में निरंतर डूबे रहे। वह सोचते रहे, क्यों ना मैं यहीं इन भक्त राज का सहायक बनकर रह जाऊं। यद्यपि विद्यापति विश्वसु के गुणों से अभिभूत हो गए थे, उन्हें
अपने दायित्व का पूरा ज्ञान था। थोड़ी देर बाद उन्होंने विश्वसु को बताया कि उन्हें महाराज इंद्रद्युम्न को यह शुभ समाचार देने के लिए अगले ही दिन अवंतीपुर वापस लौटना होगा। सूर्योदय होने पर विद्यापति और विश्वसु ने समुद्र में स्नान किया। विद्यापति ने एक बार फिर भगवान नीलमाधव के दर्शन किए और वापस अवंती की ओर चल पड़े। दोस्तों, इस कथा के अनेक रूपांतरण प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश दंत कथाएं हैं और इसीलिए यहाँ उन्हें स्थान नहीं दिया गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय कथा के अनुसार विश्वसु विद्यापति को उस स्थान पर नहीं ले जाते जहाँ वे विग्रह की पूजा किया करते थे, क्योंकि वे अपनी पूजा गुप्त रूप से करते थे। नीलांचल में अपने निवास के दौरान विद्यापति विश्वसु की कन्या ललिता से विवाह करते हैं और फिर कुछ समय पश्चात विश्वसु अपने जमाई को उस स्थान पर ले जाने के लिए मान जाते हैं। विश्वसु की शर्त पर विद्यापति को वहां जाते समय अपनी आंखों में पट्टी बांधनी पड़ती है, परंतु वे चतुराई पूर्वक रास्ते में राई के बीज छोड़ते जाते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें मार्ग खोजने में कठिनाई न हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर इससे संबंधित एक अन्य कथा का वीडियो देख और सुन सकते हैं। उस कथा में आपको पूर्ण रूप से वह कथा दिखाई गई है और समझाई गई है जो एक दंत कथा है, लेकिन उसकी पुष्टि कोई भी वेद या उपन्यास नहीं करती है। इस कथा का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का छठा भाग। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि नीलमाधव राजा इंद्रद्युम्न तक कैसे पहुँचते हैं। क्या भगवान अपने सच्चे भक्त को छोड़कर एक महल में निवास करेंगे? अगर आपको इस कथा के बारे में कोई भी जानकारी है, कोई भी अंदेशा है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको कथा कैसी लग रही है, इसके बारे में भी हमें आप ज़रूर बताएं। हमसे कोई गलती हो रही है या फिर हम किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आप हमें सुधार कर सकते हैं। अगर यह कथा आपको सचमुच अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, साथियों, भाई और परिवार के साथ साझा करें। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो और आप किसी भी तरीके से हमारी मदद करना चाहते हो तो अपनी आर्थिक सहायता स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हम तक भेज सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।